जय हिंद दोस्तों। तो एक और नया वीडियो सैमसंग का टिप्स एंड ट्रिक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी सैमसंग का मोबाइल इस्तेमाल करते हो और काफ़ी दिनों से मोबाइल को इस्तेमाल करने के बाद जितने भी हिडन फीचर्स आए हैं सबको आप लोगों ने इस्तेमाल किया है और करने के बाद आप अपने मोबाइल में काफ़ी कस्टमाइजेशन जो है वो देखने को मिला है आपको और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है आपको देखने को मिल रहा है आपके मोबाइल में। लेकिन कभी ना कभी आपके मोबाइल में एक फीचर्स ऐसा है जो आपको नोटिफिकेशन के ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, जिसको अभी तक आप लोगों ने शायद इस्तेमाल नहीं किया है, और अगर इस्तेमाल किया भी है तो आपको पता नहीं है शायद कि ये ऑप्शन है क्या। जब से आप लोग मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी न कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नोटिफिकेशन में ही आपको शो करता है एक ऑप्शन जिसका नाम है माइक मोड, जो कि आपको यहाँ पर शो भी कर रहा होगा। अभी यहाँ पर अगर हम माइक मोड पे क्लिक कर देते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे एक मिलता है स्टैंडर्ड और दूसरा मिलता है वॉइस फोकस। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोटिस किया है गाइज कि यहाँ पर जब आप नोटिफिकेशन को नीचे करते हो, चलिए मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आपको नोटिफिकेशन में जो है ये फंक्शन देखने को नहीं मिलता। अब ये फंक्शन मिलता कब है और इसको यूज करेंगे तो हमें क्या क्या फायदा देखने को मिलेगा, चलिए बताते हैं आपको। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए यहाँ पर वही वीडियोस लेके आता हूँ जो आप लोग कमेंट करते हो, और बाकी मैं आप लोग के लिए यहाँ पर हिडन फीचर्स के अलावा न्यू अपडेट्स या आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है सैमसंग के मोबाइल में उसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, और नया तरीका जो भी यहाँ पर आता है अपडेट्स में उसको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज बताएंगे आपको यहाँ पर कि माइक मोड है क्या और इसको हमें यूज करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, और ये ऑप्शन हमें शो कैसे करता है और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको कि आपको अपने मोबाइल के जो है ये डायल पैड, इस पे आपको क्लिक करना पड़ता है। अब देखिए, रैंडम आप किसी को भी कॉल लगाओगे, किसी को भी, अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को, या किधर भी आप कॉल लगाओगे ना तो वो फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, चलिए मैं यहाँ पर कस्टमर केयर को जो है फ़ोन लगा लेता हूँ। ठीक है, आपके सामने में ही है। जैसे मैंने यहाँ पर ये नंबर क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हो कि आपके सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद ये कॉल यहाँ पर लग चुका है, आप लोग देख रहे हो। अब जैसे ये कॉल लग गया है तो अभी क्या होगा कि आप यहाँ से इसको कट कर लोगे, या आप अगर कट नहीं भी करोगे गाइज और आप यहाँ पर कॉलिंग पे ही रहोगे, नोटिफिकेशन को यहाँ से इनेबल करेंगे गाइज, तो यहाँ पर मिलेगा आपको माइक मोड का ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, ये माइक मोड आपको शो करता है, ये कॉलिंग के वक्त में ही शो करेगा, इसके अलावा जो है बाद में शो नहीं करता है। तो अभी क्या होगा कि हम यहाँ पर अब इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, जैसे हमने क्लिक कर दिया तो हमारे सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो हमें देखने को मिल गया है। क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला तो आता है स्टैंडर्ड, दूसरा आता है वॉइस फोकस। और अभी आप देख रहे हो कि मेरा जो है वॉइस फोकस पर क्लिक है, लेकिन आपका यहाँ पर होगा स्टैंडर्ड। आप लोग अपना सेटिंग जो है वो चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैंने यहाँ पर वॉइस फोकस ही क्यों किया। स्टैंडर्ड भी कर सकता था लेकिन मैंने वॉइस फोकस ही क्यों किया, तो चलिए बताते हैं डिटेल में। और आपको भी सेटिंग जो है वॉइस फोकस ही कर लेना चाहिए। अब होता क्या है, जैसे आप किसी व्यक्ति को कॉल लगा रहे हो तो उस वक्त क्या होता है कि आप उससे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी बात इंपॉर्टेंट हो, या आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आप जो है कुछ अच्छी बातें कर रहे होंगे। अब उसमें होता क्या है कि आप अपने मोबाइल से बात तो कर रहे हो, और बात करने के वक्त क्या होता है कि आपके पीछे में गाड़ियां चल रही है, या शादी वगैरह हो रही है, गाने वाने बज रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है। तो उस चीज़ में क्या होता है कि आप कॉल पे बात तो कर रहे हो, लेकिन आपका आवाज़ आपके दोस्त के पास पहुंचता है तो वो क्या कहता है कि आपके आजू बाजू में इतना आवाज़ आ रहा है कि तुम्हारा आवाज़ जो है हमें सही से सुनाई नहीं दे रहा है। तो होता क्या है कि आपका रहता है स्टैंडर्ड। अगर यहाँ पर रहेगा ना तो आप अगर दोस्तों से बात भी करोगे, रिश्तेदार से बात करो, कहीं भी करोगे, तो उसमें होगा क्या कि आपके पीछे का पूरा आवाज़, नॉइस, शादी का हो या गाड़ी का हो या किसी भी चीज़ का हो, वो आवाज़ साथ में जाता है और साथ में आपका आवाज़ भी जाता है। ओके, ये उसके पास जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि बात सही से नहीं हो पाता। लेकिन आप चाहते हो कि शादी ब्याह भी होता रहे, शोर शराबा होता रहे, डीजे बीजे बजता रहे, गाड़ी वाड़ी चलता रहे, लेकिन हमारा आवाज़ जो है उसके पास प्रॉपर सिर्फ मेरा ही आवाज़ जाए, बाकी कुछ और ना जाए। तो उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ता है वॉइस फोकस पर। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे वॉइस फोकस पे तो सिर्फ आपका आवाज़ जाएगा, और इसके अलावा कितना भी शोर शराबा हो रहा है ना तो वो आवाज़ नहीं जाएगा।
लेकिन अगर आपका सेटिंग इस पर है, इस पर जो है स्टैंडर्ड इस पे है, तो इसमें क्या होगा कि आपका आवाज़ भी जाएगा और आपका नॉइज़ जो पीछे का है वो भी आवाज़ वहाँ पर जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका आवाज़ सही से समझ में नहीं आता है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आवाज़ मस्त वहाँ पर जाएगा। अब आती है बात कि अगर मेरी आवाज़ उसके पास मस्त जा रही है, तो फिर उसका आवाज़ अगर आजू बाजू में हल्ला हो रहा होगा, तो क्या मेरे पास में उसका सिर्फ आवाज़ कैसे आएगा? अब ये भी तो एक समस्या है। तो आपको बता दूं कि अगर आपके दोस्त के पास सैमसंग का मोबाइल है और आप बात कर रहे हो, तो बात करने के दौरान ही आपको बोलना है कि भाई जब आप मुझसे बात कर रहे हो, नोटिफिकेशन को क्लिक करो, नोटिफिकेशन को पैनल को नीचे करो, और नीचे करेगा तो उसको बोलना है कि आपके मोबाइल में एक वॉइस फोकस जो है वो आपको ऑप्शन शो कर रहा होगा सबसे ऊपर में, हाँ, तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब वहाँ पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा ये दोनों ऑप्शन, स्टैंडर्ड और वॉइस फोकस। तो उसको ये बोल देना है कि आप जो है क्लिक कर दीजिए वॉइस फोकस पर। अब वॉइस फोकस पे क्लिक वो भी कर देगा और आप भी यहाँ पे कर लिए। तो अब क्या होगा कि आप जो बात करोगे तो आपका आवाज़ वहाँ पहुँचेगा और वो बात करेगा तो उसका आवाज़ आपके पास पहुँचेगा। अब इससे कितना भी शोर शराबा हो, हल्ला हो, नॉइस हो, कुछ भी हो, तो इससे कुछ फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा और सिर्फ आवाज़ ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सेटिंग इसलिए किया है कि मैं कभी बाइक पे रहता हूँ, कभी मैं मार्केट में रहता हूँ, कभी मैं किधर भी रहता हूँ और कॉल आती है, तो उस वक्त हेलो हेलो करने से अच्छा है कि हम यहाँ पर क्लिक कर दिए हैं। अब किसी से बात भी करता हूँ गाइज, तो यहाँ से बस हेलो करता हूँ तो हमारा आवाज़ जाता है। अब वो व्यक्ति भी बोलता है यार इतनी शांति है, तुम हो कहाँ पर? तो कुछ भी आप कह सकते हो, आप कहीं पर भी हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब इससे फ़ायदा ये है कि आप अपने घर पे हो, लेकिन आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि ऑफिस पे है, यहाँ पर जो है शोर शराबा नहीं होता है, आराम से हूँ, तो ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। लेकिन अगर आपका यहाँ पर क्लिक रहेगा तो आप कोई बहाना भी नहीं बना पाओगे, है ना? इसमें क्या होगा कि आपके आवाज़ सुनाई देगा तो वो पकड़ लेगा कि आप मार्केट में हो, पकड़ लेगा कि आप शादी वगैरह में हो, वो पकड़ लेगा कि आप आजू बाजू में हल्ला चिल्ला हो रहा है बीवी बच्चे के, तो वो भी वो सुन सकता है। तो आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हो, नोटिफिकेशन पैनल को इनेबल करना है और वहाँ पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर आ जाना है और आपको सेटिंग कर लेना है वॉइस फोकस पर, और उसको भी बोल दीजिएगा कि वो कर लेगा वॉइस फोकस पर। उसके बाद बात जो है डायरेक्ट आपका होगा और सिर्फ आवाज़ ही आएगी, इसके अलावा कुछ और जो है वो नहीं आएगा। तो आई होप कि आप समझ गए कि आपके मोबाइल में जो वॉइस फोकस ऑप्शन है वो किस काम में आता है, कैसे इनेबल होगा और क्या है इसकी सेटिंग और इससे फ़ायदा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई भी अगर सवाल है, कुछ भी छूट गया है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो वीडियोस लेकर आ जाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों। और अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए और कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करके हमें वीडियो को देखते रहिए और आप लोग के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँगा जो आप लोग कमेंट करोगे। बाय बाय, टाटा।